जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC इंटर लेवल वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर गाइस आपको पेमेंट प्रोसेस तक पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी कि आपको पेमेंट कैसे करना है वो भी बताया जाएगा, कैसे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, कैसे फिर आपको फॉर्म फाइनल सबमिट करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। एंड गाइज अगर आपके सामने पेमेंट लिंक एक्टिवेट नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के 2 दिन के बाद ही आपका जो पेमेंट का लिंक है वो एक्टिवेट होता है और उसके बाद ही आप पेमेंट करके अपना फोटो पे अपलोड कर पाते हैं, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट कर पाते हैं। मेरा जो पेमेंट लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, यानी कि रजिस्ट्रेशन का भी और पेमेंट करने के बाद का भी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर ले। जानने को मिलेगा कि आपकी 324 पोस्ट पर ही वैकेंसी निकाली गई है एंड फॉर्म आप लोग इसके 4 सितंबर 2026 तक भर सकते हैं और करेक्शन के लिए आपको 6 से 8 सितंबर 2026 तक का समय दिया है। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी वो आप देख सकते हैं और अप्लाई करने के लिए सभी पोस्ट पर 12वीं की योग्यता मांगी है। कुछ पोस्ट पर ऐसा है कि सिंपल 12वीं से अप्लाई कर पाएंगे और कुछ पोस्ट पर यहां पर आपको बताया कि आपकी 12वीं साइंस से या फिर बायोलॉजी के साथ में होनी चाहिए। फीस यहाँ पर जनरल OBC के लिए 100 और SC ST के लिए 50 है। एंड सैलरी किस तरह से मिलेगी वो भी आप देख सकते हैं। तो सारी जानकारी आपने यहाँ पर जान ली। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म कंप्लीट वे में भरना चाहते हैं सभी प्रॉब्लम के हल सहित वो भी कोई मिस्टेक किए बिना, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पूछा है आर यू इंडियन सिटीजन, क्या आप इंडिया के निवासी है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट के अंदर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहाँ से आपका बर्थ का ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज जनरेट ईमेल OTP फॉर ईमेल, ये आपको देखने को मिलेगा बट उसके ऊपर आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पर डालनी है। तो पहले ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद जनरेट OTP फॉर ईमेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको आपका ईमेल चेक करना है। अगर आपको इनबॉक्स के अंदर OTP देखने को ना मिले तो स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है और जैसे ही OTP रिसीव हो जाए वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सेम वे में नंबर डालेंगे, जनरेट OTP फॉर ईमेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नंबर के ऊपर जैसे ही OTP मिल जाए वो यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई जा रही है। आपको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके बाद में गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी। अब आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर देनी है, जैसे कि सिलेक्ट मेन स्ट्रीम। आपका मेन स्ट्रीम क्या है, आपने जो आपकी 12वीं है वो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी से की है या फिर आपने 12वीं मैथमेटिक्स से की है या फिर बायोलॉजी या फिर सिंपल मैथमेटिक्स। तो मेरे पास अगर आपकी जो 12वीं है वो आपने मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों थी तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सिर्फ मैथमेटिक्स था और फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी नहीं था तो सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। और आपके पास सिर्फ बायोलॉजी था, उसमें आपका मैथ या फिर जो इसमें 2 मेन चीज़ें वो नहीं थी तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो मेरा पास 12वीं थी उसमें बायोलॉजी था, मैं यहाँ पर बायोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर बाई चांस आपने इस तरह से 12वीं की उसमें बायोलॉजी भी था, मैथमेटिक्स भी था, तो पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप ये सिलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट पोस्ट। अब इसमें जैसे कि मैंने बायोलॉजी सेलेक्ट की, मेरे पास 12वीं बायोलॉजी से है तो उसमें बायोलॉजी में जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो वो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करते तो फिर आपको वो पोस्ट देखने को मिलेगी जिन पर मैथमेटिक्स से अप्लाई किया जाएगा। एंड अगर आप मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको सभी पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर अभी निकली हुई है। तो आपको यहाँ पर कहा कि यदि यह पद आपकी प्रथम वरीयता फर्स्ट के रूप में माना जाएगा, यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है तो अगले चरण में आप शेष पात्र पदों के लिए अपनी वरीयता का चयन कर सकते हैं, वरीयता का। तो कहने का मतलब है कि अभी आप यहाँ पर एक पोस्ट प्रेफरेंस दे दीजिए और अगर आपको और भी पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप अगले स्टेप में जाकर के वो भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अभी जो आप यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मानी जाएगी। तो आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिसको जिस पोस्ट पर जिसको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछा है आर
यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस। यस करने पर आपको यहाँ पर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट इश्यूड अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और उस पर जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है और नीचे मोहर लगी होती है वहीं पर लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। तो जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया वो आपको यहाँ पर पोस्ट लिख देनी है। किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। फिर पूछा सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। और फिर आप देखेंगे रिजर्वेशन कैटेगरी, तो अगर आप अनरिजर्व्ड है यानी कि जनरल है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप एससी है या फिर बीसी है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेक्ट करके क्या ऑप्शन आएंगे। अब हमने यहाँ पर एससी सिलेक्ट किया तो मेरे सामने यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर का ऑप्शन है, तो यानी कि आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। कौन सी अथॉरिटी ने उसको जारी किया है उस पोस्ट का नाम आपको लिखना है, ऐसे जैसे कि आपने यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का लिखा है। और फिर किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में आपसे पूछा कि क्या आप एलिजिबल है स्पोर्ट्स कोटा के लिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जेंडर आपको आपका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेपर 2 की लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, इनमें से जो भी आप रखना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो अदर पोस्ट की प्रेफरेंस है वो देने का ऑप्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहली प्रेफरेंस तो आप दे चुके हैं पोस्ट की अभी इस स्टेप से पहले। अब आप देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस 2, तो पहली सेकंड प्रेफरेंस किस पोस्ट को देनी है, थर्ड प्रेफरेंस किसको देनी है, फोर्थ किसको और फिफ्थ किसको, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप बताएंगे कि मैरिड, अनमैरिड या अदर, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर मैरिड है तो आपको यहाँ पर आपके पति या पत्नी का नाम देना होगा, और अगर अनमैरिड है तो फिर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप आपका आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं है तो नो मार्क लिख देना। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है, चाहे वो बर्थ मार्क हो, जलने का हो, कटने को, कहीं पर भी हो, कोई इंजरी हो, तो आप यहाँ पर उस मार्क के बारे में भी लिख देंगे। नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अब क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस का सेक्शन आ चुका है, तो पहले परमानेंट एड्रेस और नीचे है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे एड्रेस के सेक्शन में। फिर आपकी जो भी सिटी है वो सिटी में लिख देंगे। स्टेट यहाँ पर आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो अनटिक रहने दें और अलग से अपना नीचे प्रेजेंट एड्रेस फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं आपने किस साल के अंदर पास की है वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे, और कौन से बोर्ड के द्वारा पास किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। आप यहाँ पर बताएंगे जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर लिख देना। अगर आप बोर्ड का नाम नहीं लिखना चाहते तो आप चाहे तो आपके स्कूल कॉलेज का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, जो भी नंबर आपके थे टोटल वो आप यहाँ पर डाल देंगे, और उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उनको नंबर में कन्वर्ट करेंगे सीजीपीए से। जो भी आपकी प्राप्त सीजीपीए जब आप उनको नंबर में कन्वर्ट करेंगे और जो भी नंबर निकल के आएंगे वो आप मार्क्स ऑब्टेंड में डाल देंगे, और टोटल सीजीपीए को कन्वर्ट करके जो नंबर निकलेंगे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 12वीं का सेक्शन, तो 12वीं आपने किस साल के अंदर पास की वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कौन से बोर्ड के द्वारा पास की वो बोर्ड का नाम डाल देंगे। टोटल नंबर आपको यहाँ पर डालने, उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर क्या था वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है और साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। अब अगर इमेज में है आपका सर्टिफिकेट तो पीडीएफ में कैसे बनाएंगे वो भी जान ले। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू पीडीएफ, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। सिलेक्ट जेपीजी इमेज, जो भी आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट की फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। डेमो के लिए मैं आपको इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। हमने इस सर्टिफिकेट को सेलेक्ट किया, ओपन किया, उसके बाद में कन्वर्ट टू पीडीएफ, एंड देन यहाँ पर आपको जैसे ये फाइल इस तरह से प्रोसेस हो जाए तो डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे और ये फाइल आपकी पीडीएफ के रूप में आ जाएगी। तो जैसे ही फाइल पीडीएफ के रूप में आ जाए तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए मैं आपको इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। ये हमारी पीडीएफ के अंदर बन गई है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इस तरह से फाइल नेम आ जाएगा। फिर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है पीडीएफ के फॉर्मेट में ही। अब अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको सेम ही फाइल अपलोड करनी है।
है। और अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो पहले आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और फिर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर अगेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसी प्रकार से आपको 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF के फॉर्मेट में और उसके बाद में 12वीं का मार्कशीट। फिर सेम कहना चाहूँगा कि अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में सेम फाइल अपलोड करनी है। अब आपको निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, तो जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको भी आप PDF के रूप में बना करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर आप SC ST OBC EBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है, यहाँ पर टिक करेंगे। और गाइज अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके अभी भी उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेमेंट के लिंक पर क्लिक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि आप पेमेंट के पेज पर नहीं जा रहे हैं, तो गाइज इसका मतलब है कि अभी आपका पेमेंट का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। आपको दर्शन करने के 2 दिन बाद आकर के यहाँ पर लॉगिन करके अपना जो पेमेंट है वो करना है। और 2 दिन के बाद जब आप आएंगे तो लॉगिन कैसे करेंगे वो भी जान लें। जो मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक दे रखा है ये आप ओपन करेंगे और लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो कि आपको मिलता है दर्शन करने के बाद में, और साइन इन के ऊपर क्लिक करके आपको आपके प्रीव्यू का पेज देखने को मिलेगा और आप फिर पेमेंट वाले के लिंक पर क्लिक करके इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब जो भी कैटेगरी की आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का विकल्प आ चुका है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अगर आपको UPI के माध्यम से पेमेंट करना है तो आप UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, क्लिक टू पे यूजिंग QR इसके ऊपर क्लिक करना। और जहां पर भी जिस भी वे में भी आप पेमेंट करना चाहते हैं बेसिकली वो आप यहां पर पेमेंट कर देना। जैसे कि मैंने QR कोड सेलेक्ट किया है, अब मैं जो पेमेंट है वो कर देता हूँ। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं ये फ़ीस वैसे ही देने वाला हूँ, बस आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो मैंने ये 50 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है। भले ही ये मेरी तरफ से वेस्ट चला जाए बट ये काफ़ी सारी कैंडिडेट की हेल्प करेगा जो कि इस फॉर्म को भर रहे हैं, ताकि उनसे फ़ोटो अपलोड करने में या फिर बाकी का जो प्रोसेस है वो करने में कोई इशू ना हो। तो देख लीजिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगेन आपको यहाँ पर अब लॉगिन करना है, जो तो लॉगिन ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही लॉगिन किया मेरे सामने यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का विकल्प आ चुका है। फोटो का साइज 100 KB से कम रहना चाहिए और सिग्नेचर का साइज भी 100 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद में ओपन करना। इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर इस तरह से शो हो रही है। अब आप नीचे आइए, प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए और आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का कंप्लीट PDF आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से सेव कर लेना और बाद में जब चाहे प्रिंट करा लेना। अब ये PDF के रूप में आपके पास सेव हो चुका है और इस तरह से गाइज आप लोग JSSC इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।